हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करते हूँ। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो आज है आपका 5 मई। 5 मई से जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो लगभग आपके सभी एग्ज़ाम को कवर कराएगी। यहाँ से क्वेश्चन की बात करूँ तो 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। और ये पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन के विरोध के बीच, याद रखिएगा, चीन के जो विरोध के बीच अमेरिका और किस देश ने व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यूक्रेन, पाकिस्तान, ताइवान या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ताइवान करेक्ट आंसर हो जाएगा। लंबे समय से अमेरिका और चीन के बीच यहाँ पे विरोध चल रहा था बिजनेस को लेके यहाँ पे। तो इसके बीच जो अमेरिका ने यहाँ पे जो फैसला लिया है कि जो आपके ताइवान के साथ यहाँ व्यापार पे समझौता कर लिया है। चीन के साथ होता था लेकिन मतभेद होने के कारण अब आपके ताइवान और आपके अमेरिका के बीच समझौता होने के कारण अब जो बिजनेस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इन दोनों देश के बीच यह समझौता हो गया है। यहाँ की बात करूँ अमेरिका की, यहाँ की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। जॉय बिडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं और जो हमारे भारतीय मूल के जो कमला हैरिस यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं। तो इसको याद रखिए। तो खास करके आपके जो व्यापार समझौते पे हस्ताक्षर किया गया है, दोनों देश के बीच जो व्यापार समझौतों को इसको डेवलप करने के लिए, अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए इसको किया गया है ताइवान के साथ। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस एम्स को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त हुई? आए आपके एम्स दिल्ली को, एम्स नागपुर को, एम्स आपके झज्जर को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एम्स आपको नागपुर, याद रखिए। तो एम्स जो नागपुर है, राष्ट्रीय जो प्रत्यायन बोर्ड जिसको NABH कहा जाता है, इसकी मान्यता प्राप्त हुई है। ये आपका भारत के आपके ऐसा मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एम्स बना है। तो इसको याद रखिए। आपको यहाँ पे बात करूँ जो नागपुर को अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर अच्छे मतलब गुणवत्ता मरीज के देखने के लिए इसको, या जो सेवा प्रदान के लिए इसको राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रमाण पत्र इनको दिया गया है। मतलब अच्छे उपलब्धि हासिल करने के लिए इसको देश का पहला संस्थान इनको चुना गया है। तो इसको याद रखिएगा। लोगों के उच्च गुणवत्ता हेल्थ पे इनको फोकस करने के लिए इसको दिया गया है, तो इस प्रमाण पत्र को, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में तंजीम फयाज ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में जूडो चैंपियनशिप में इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो आपके स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, रजत पदक या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका जो तंजीम जो फयाज हैं ये आपके कहाँ के रहने वाले हैं? तो हमारे भारत के जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। तो उन्होंने जो इसका जो आयोजन हुआ था आपके ऑल इंडिया जो इंटर यूनिवर्सिटी जूडो चैंपियनशिप में इन्होंने रजत पदक, इन्होंने सिल्वर पदक या फिर जूडो को खेल में या जूडो चैंपियनशिप इन्होंने जीता है। कहाँ के रहने वाले हैं? तो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है भारत की तरफ से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत यहाँ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है। श्रीनगर में, सूरत में, भोपाल में या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीनगर, याद रखिएगा। तो जम्मू कश्मीर के जो श्रीनगर में यहाँ पे जो स्मार्ट सिटी मिशन स्वच्छता के मामले में यहाँ पे एक ऑफिस टाइप का इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है। यहाँ पे खास करके स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत यहाँ पे खोली गई है। इसको कंट्रोल करने के लिए, यहाँ पे देख रेख के लिए इसको श्रीनगर में इसको स्थापित किया गया है। यहाँ से जितना भी जो काम है यहाँ से इसका संचालन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने नेशनल कॉन्क्लेव ऑन सपोर्टेड आयोजित किया गया? खेल मंत्रालय के द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा, कपड़ा मंत्रालय के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में जो कपड़ा मंत्रालय ने नेशनल कॉन्क्लेव ऑन सपोर्टेड आयोजित किया है, इसका मतलब क्या होता है? तो जो एक तरह का फंक्शन है, कॉन्क्लेव है, तो यहाँ पे कपड़ा उद्योग में तकनीकी और यहाँ पे जो लोगों को समर्थन करने के लिए, बढ़ावा देने, जो कपड़ा बिजनेस सेक्टर को यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए इसको आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जो भारतीय कपड़ा उद्योग के जो नवीनतम जो तकनीकी उसमें उत्पाद वगैरह, सेवा वगैरह के बारे में आपसे आदान प्रदान इसमें किया जाएगा और इस पर फोकस किया जाएगा इस कपड़ा बिजनेस सेक्टर में। तो खास करके आपको उत्पाद वगैरह व सेवा के लिए आदान प्रदान करने के लिए आपको इस कपड़ा मंत्रालय के द्वारा इस नेशनल कॉन्क्लेव ऑन सपोर्टेड इस यहाँ पे आयोजित किया गया था खास करके, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नाटो का आर्कटिक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? फ्रांस में, फिनलैंड में,
डेनमार्क में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिनलैंड में। याद रखें फिनलैंड में नाटो की जो संयुक्त जो प्रशिक्षण एक तरह का प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसमें आर्कटिक क्षेत्र में जो नई सुरक्षा की आपके पहल चलाई जा रही है। तो उत्तरी जो अंटार्कटिक जो संधि संगठन है, जिसको हम नाटो के नाम से जानते हैं, तो ये आपके जो नए सदस्य जो फिनलैंड की जो रक्षा करने की यहाँ पे मामला को लेकर यहाँ पे नाटो के द्वारा एक सैन्य अभ्यास किया जा रहा है आर्कटिक क्षेत्र। तो खास करके एक सैन्य अभ्यास है जो फिनलैंड की रक्षा के लिए इस जो नाटो का आर्कटिक सैन्य अभ्यास है, जो सैन्य अभ्यास है, इसका आयोजन है आपके फिनलैंड में किया जा रहा है। तो इसको याद रखिएगा। इस साल जो फिनलैंड है हैप्पी इंडेक्स में सबसे शीर्ष स्थान पर रहा था, तो इसको भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल की, याद रखिए, हाल ही में भारत के द्वारा मध्यम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण, इसका जो परीक्षण है कहाँ पे किया गया है? तो राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन उड़ीसा। तो हाल ही में जो बैलिस्टिक मिसाइल का जो सफल परीक्षण उड़ीसा के यहाँ पे उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया था, जो आपके मध्यम दूरी का है, मतलब न ज़्यादा न कम, ये आपके मध्यम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है अग्निवन जिसका नाम है। ये आपके दुश्मनों को लड़ने के लिए इसको तैयार किया जा रहा है। तो इसका जो परीक्षण है उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया था। याद रखिएगा, इस जो मिसाइल परीक्षण है उड़ीसा में किया गया था। साथ ही साथ यहाँ पे ये आपका जो रक्षा मंत्रालय है, यहाँ पे रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको यहाँ पे इस परीक्षण का यहाँ पे आयोजन किया गया था। और ख़ास करके जो रक्षा जो इसको खास करके इसको मजबूत करना है रक्षा विभाग। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने 2025 में IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेज़बानी के लिए बोली जीती है? आयरलैंड ने, UAE ने, सिंगापुर में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा UAE, जिसको संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं। यहाँ की राजधानी आपके अबू धाबी है। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका फुल फॉर्म होता है IUCN के। तो 2025 में जो विश्व संरक्षण कांग्रेस की जो मेज़बानी है, इसकी बोली किसने जीती है? UAE ने जीते है। इसको याद रखिएगा। तो खास करके यहाँ पे IUCN का तो इसका जो 2025 में जो IUCN की जो विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेज़बानी UAE की इस बार यहाँ पे बोली जीती है। कहने का मतलब है विश्व जो संरक्षण कांग्रेस का इस बार जो आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। और संयुक्त जो अरब जो अमीरात है, इसका आयोजन के इसको चुना गया है। और इसमें जो प्रकृति के संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए यहाँ पे इसको मंच को प्रदान किया है UAE के द्वारा। लगभग इसमें 160 देश, लगभग 10,000 इसमें प्रतिनिधि इसमें शामिल किया गया था। इस बार जो इसका आयोजन है UAE को दिया गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर किया जाएगा? गुजरात का, मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में महाराष्ट्र का एक जगह है, ज़िला है अहमदनगर। तो अहमदनगर का जो नाम को चेंज कर आपको इसको अहिल्यानगर किया जाने का फैसला किया है। तो ये आपके कौन से सरकार के द्वारा किया जा रहा है? तो ये आपका महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र की बात करूँ, यहाँ की राजधानी मुंबई, यहाँ के एकनाथ शिंदे जी यहाँ के आपके CM हैं। तो हाल में अहमदनगर को नाम को चेंज कर अहिल्यानगर किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र की घोषणा की है? उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र की घोषणा की है तमिलनाडु सरकार ने। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं आपका जो के जो स्टालिन हैं, इन्होंने जितने भी अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार जो बिजनेस सेक्टर से बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, इस खास करके उन लोग के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें इस कार्यक्रम में यहाँ पे बिजनेस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। और बड़े बड़े जो अंतर्राष्ट्रीय जो फिल्म मेकर वगैरह हैं, तो ये आपके लगभग इसका आयोजन है कहाँ पे किया जा रहा है? तो तमिलनाडु में किया जा रहा है। मतलब खास करके आपके बिजनेस से संबंधित आपके इसका ये आपका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक DGP के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो विजय कुमार को, मुकुल गोयल को, अजय सिन्हा को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विजय कुमार। याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक DGP के रूप में, DGP कौन होते हैं? तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इसका फुल फॉर्म होता है। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रूप में किसको नियुक्त किया है? तो विजय कुमार को नियुक्त किया है। कहाँ के लिए? तो उत्तर प्रदेश राज्य के लिए। याद रखें उत्तर प्रदेश की
राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन पटेल यहाँ के राज्यपाल है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे AOA के रूप में कार्यभार संभाला है। AOA इसका फुल फॉर्म क्या होता है और ये क्या होता है, तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का फुल फॉर्म होता है। ये आपके एक कंपनी है जिसके द्वारा, जो कहने का मतलब छोटी भाषा में इसको समझाऊँ तो ये आपके हवाई अड्डा पे आपके जो जितने भी सिक्योरिटी सुरक्षा को लेकर इस जो AO का संगठन, मतलब इस संगठन का इसको निर्माण किया गया है। तो हवाई अड्डे में जो सुरक्षा को लोग स्ट्रिक्ट होने के लिए इस जो कंपनी है AOA, इसका जो है आपके ये कार्यभार के रूप में इसको जो राजीव कुमार जो आनंद है इनको नियुक्त किया गया, कार्यभार इनको दिया गया है। और हवाई अड्डा सुरक्षा कार्यक्रम के तहत इसको एक हिस्सा है जिसमें जो सुरक्षा को लेकर ये आपके सुरक्षा को प्रोवाइड कराती है, मतलब लोगों के लिए यहाँ पे कोई भी दिक्कत मत हो करके, इसी के लिए खास करके हवाई यात्रा को अच्छे ढंग से बनाने के लिए इसका गठन किया गया, जिसके राजेश कुमार आनंद को इनको नियुक्ति की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आरक्षण फार्मूले की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है। गुजरात, मेघालय, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय। तो हाल ही में जो मेघालय सरकार है यहाँ के आरक्षण को लेके यहाँ पे लोगों के द्वारा भूख हड़ताल वगैरह दिनों दिन यहाँ पे किया जा रहा है मेघालय में। तो आरक्षण को लेकर यहाँ पे एक पैनल या एक समिति का गठन किया है, जिसमें इस पैनल के विशेषज्ञों द्वारा इसको गठन किया है। इसके हिसाब से आरक्षण को लेकर यहाँ पे एक बैठक में या इसके क्या करना है करके इसके यहाँ पे इस गठन में लिया जाएगा कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो मेघालय में जो आरक्षण को लेकर जो लोग भूख हड़ताल लेकर या जो भी कर रहे हैं इसमें, तो इसकी समीक्षा के लिए बातचीत करने के लिए समिति का गठन किया है। उसके हिसाब से यहाँ पे लोगों को इसका रिजल्ट बताया जाएगा। तो इसी के लिए इस विशेष पैनल का गठन किया गया आरक्षण के मुद्दों को सॉल्व करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस पेमेंट गेटवे ने, याद रखिएगा, जो पेमेंट गेटवे ने टर्बो UPI सर्विस लॉन्च की है पेटीएम के द्वारा, गूगल पे, रेजर पे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन रेजर। तो हाल ही में जो पेमेंट गेटवे है, जो पेमेंट करने के लिए यहाँ पे जो टर्बो UPI द्वारा जो कि UPI के माध्यम से सभी ट्रांजेक्शन होते हैं, तो टर्बो UPI जो सर्विस लॉन्च की है रेजर पे, जैसे आप फ़ोन पे यूज करते हैं उसी तरह रेजर पे एक लॉन्च किया गया है। ऑनलाइन व्यापारियों को यहाँ पे भुगतान करने के लिए इस टर्बो UPI को लॉन्च किया है रेजर पेन, जैसे फ़ोन पे यूज़ करते हैं उसको यहाँ पे ट्रांजैक्शन करने के लिए व्यापारियों के लिए इसको खास करके लॉन्च किया है रेजर पे को, जैसे फ़ोन पे यूज़ करते हैं वैसे ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे यूपीएससी सभी जानते हो, सिविल सेवा एग्ज़ाम देने वाले जो IAS की तैयारी करते हैं सभी भली भांति जानते हो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो हाल ही में इसके सदस्य के रूप में किसको नियुक्त किया है, UPSC के सदस्य के रूप में नृपेंद्र मिश्रा को, विद्युत बिहारी स्वैन को, आलोक रंजन को, या आपके इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत बिहारी जो स्वैन है, इनको हाल ही में UPSC के सदस्य के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो UPSC सदस्य के रूप में इनको जो विद्युत बिहारी स्वैन को, जो भारतीय जो पुलिस सेवा जिसको हम IPS कहते हैं, और भारतीय जो विदेश सेवा जिसे हम IFRS कहते हैं, तो अधिकारियों के चयन करने के लिए लोक सेवन इसका इसी को आपके सदस्य के रूप में विद्युत बिहारी स्वैन को नियुक्त किया गया है। तो इसको याद रखिए, जिसमें अधिकतम जो इस आयोग में जो UPSC जो आयोग में लगभग आपके 10 सदस्य इसमें चुने जाते हैं, जिसमें से आपको विद्युत बिहारी स्वैन को इस सदस्य के रूप में इनको चुना गया है। तो इसको याद रखिए, तो इस बार अध्यक्ष करने के लिए उनको चुनी गई है। तो चलिए, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच पाए। थैंक यू।